जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गणेश जी भगवान की जय। कार्तिक मास में कार्तिक महात्म सुनना पढ़ना जरूर चाहिए। तो ये है पहला अध्याय शुरू। नैमी श्रान तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छुटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। श्री सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी भगवान से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में से मैं अत्यधिक प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। स्वामी, अब आपसे पूछना चाहती हूँ सो विस्तार पूर्वक कि जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख हो। श्री सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हें इसलिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैं विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के न देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा? यह सुन सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, और मैंने कौन से दान व्रत या तप नहीं किया जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्र आदि देवताओं के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत आदि तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वे सब मैं कहता हूँ। पूर्व जन्म में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों का जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिशु के साथ कर दिया, और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे, तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको बैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए बैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे। इति प्रथम अध्याय संपूर्णम। दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मारना सुना तो दुखित हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई हूँ। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ, मैं कैसे जीऊँ? श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथा विधि से अपने पति की परलौकिक क्रिया की और उसी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में कर शांति रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं। हे प्रिय,
यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातःकाल स्नान करते वे भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काटना तथा विष्णु की पूजा आदि का कार्य जो मनुष्य करते वह जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार वह गुणवती हर एक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती रही। एक समय वृद्ध अवस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग और जवर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान को गई। ज्यों ही पानी में उतरी जाड़े के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले गए। प्रदीपत अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्म आदि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्राजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अपूर है। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने तो मेरे मन मंदिर में के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीपदान किए हैं उसी फल से तुम्हारी सुंदर देह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। जो संपूर्ण व्रत आदि पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी हो। और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए हैं, इससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं होगा। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्रिय होंगे। और सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। दूसरा अध्याय संपूर्णम। अब तीसरा अध्याय। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप है और काल के संपूर्ण भाग समान है, तब फिर कार्तिक मास क्यों श्रेष्ठ है? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ये आपको प्रिय है। श्री कृष्ण जी बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया। एकाग्रचित होकर बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिससे पहले पृथु ने नारद से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मंथने में समर्थन हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत स्वर्ग से निकाला। इंद्रादि संपूर्ण लेखपालों के अधिकार अपने हाथ में कर लिए। सब देवता उसके भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि लेकर बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे तब शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत तो लिया है तो भी वे बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब जान पड़ा कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं, इससे उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वह असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देख स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहाँ से वेदों को निकाल कर चलने को तत्पर। तब वे उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र और बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो वह शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग ले और पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर बैकुंठ में विष्णु भगवान के शरण में गए। वहाँ उनके जागने के निमित्त सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप बार बार देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवता ने विष्णु भगवान के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो माधव भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करूंगा। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठने एकादशी तक पहर भर रात्रि रहे। तब से जो मनुष्य तुम्हारे तरह भजन और कीर्तन करेंगे वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त करेंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है वे सब जल में स्थित हैं, उन्हें मैं शंखासुर को मार कर लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य स्वरूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते वे निश्चय अक्षत स्नान के फल को प्राप्त होते हैं।
जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम तुम सदा उनके विंधनों से रक्षा करते रहो। और हे वरुण तुम उनको पुत्र और पौत्र आदि देते रहो। हे कुबेर तुम उनकी धन वृद्धि करो जिससे यह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाए। और हे अन्य देवताओं जो जन्म से मरण तक उन बातों को धारण करते हुए तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है इसलिए तिथि सदा मानने योग्य है। तीसरा अध्याय संपूर्णम। चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल दिया। जब वह उसमें न समाई तब कुएं में डाला, कुएं से तालाब में, तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंकासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर चंद्रीवन को गए। और वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रतापूर्वक जल में से निकाल कर रहस्य समेत ले आओ, तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूँगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों को उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उस ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व पन्नग गुहाक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव हमारे विज्ञप्ति श्रवण करो, यह हमारे प्रसन्नता का स्थान है, इसे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए, इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ और पुण्य देने वाला हो। और यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। श्री विष्णु बोले, हे देवताओं जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मक्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितरेश्वरों को यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। और उनको मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य इन तीनों प्रकार के मुक्ति कर्म से देता हूँ। हे मुनिवर, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त होगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। श्री सूत जी बोले, विष्णु देवताओं से ऐसे कहकर ब्रह्मा जी सहित वही अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादिक देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल मिलता है। चौथा अध्याय संपूर्णम। पांचवा अध्याय। पृथु बोले, हे मुने, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया, अब महीनों में स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करे। पहर रात्रि रहे तक प्रतिदिन उठे और जल का पात्र लेकर गांव से बाहर उत्तर दिशा को जाए। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावे और सिर को कपड़े से ढक लेवे। मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद करके मलमूत्र का त्याग करे। जो रात्रि हो तो दक्षिण दिशा को मुख करे। जो मलमूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्ध नहीं करते हैं उनके मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करना उचित है। दातुन लाते समय वृक्ष से कहे कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस मंत्र को पढ़कर गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 उंगली लंबे दातुन बुलावे। व्रत के दिन ऐसा न करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और सूर्यवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातुन न करे। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और गंधहीन वृक्षों के दातुन न करे। तदंतर विष्णु और शिव मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प गंध तांबुल ले जाए। वहाँ भगवान के पदाब्दी से स्तुति करके नमस्कार करे और भजन गावे। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान और भगवान मुक्त दृष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं।
नारद जी बोले, सिरस धतूरा कटेर मल्लिका सेहर आक कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती। जयकुंद सिरस चमेली मालती केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करे कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति की और क्रियाहीन पूजन किया, ही वह परिपूर्ण हुए। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करे, फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करे। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे ही अपने पूर्वजों सहित निष्पाप वैकुंठ को चले जाते हैं। 5वां अध्याय संपूर्णम। 6ठा अध्याय। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल कुशाक सतफूल धूप दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी तालाब कुआं आदि जलाशय पर जाए। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में व संगम में स्नान करने से 10 गुना फल है। तीर्थ में उसका दुगुना विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवताओं आदि को क्रम से आराध्य दे और कहे कि हे हरिकेश, इस मेरे हृदय को ग्रहण करिए। आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्री का आश्रम में, जहाँ मुनि वेद और यज्ञ सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया वह है, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करे। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए हृदय को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करे। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करे, परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया और त्रयोदशी तिथियों में आंवला और तिल न लगावे। स्नान मंत्र भक्ति भावना। जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करे। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करे। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्र धारण कर देव ऋषि और पितरों का तर्पण करे। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातः काल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का अर्चन करे। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करे। तब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करे। ब्राह्मण विष्णु रूप है, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध न करे। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दे नमस्कार करे और कहे कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया, मुनियों ने पूजा, सो तुम मेरे पाप को हरण करो। भक्ति पूर्वक प्रोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र, धन तथा मुक्ति के देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवा दूसरे व्रत उत्तम नहीं है। 6ठा अध्याय संपूर्णम।